अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आज इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि सूरह फातिहा की क्या करामात हैं और अल्लाह ताला ने इसमें क्या बरकतें रखी हैं, इसके क्या फ़वाइद रखे हैं, क्या फजीलत रखी है। तो सबसे पहले देखें, सूरह फातिहा को सर के दर्द के लिए भी पढ़ा जाता है। सर के दर्द के लिए माथे पर हाथ रखकर पढ़ें। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़कर दम करें तो दर्द सर और शकीका के दर्द को बहुत मुफीद है। अब दर्द शकीका क्या है? आधे सर का दर्द। 3 दिन ऐसा करें, इंशाअल्लाह ताला रहमत होगी। बुखार और हरारत के लिए 7 बार पानी पर दम करके पिलाएं, यानी कि आपने 7 बार पढ़ा और उसको पानी पर दम किया और उसको पिलाया। ऐसा बार बार करें, इंशाअल्लाह ये भी मुफीद है। फतह याबी, यानी कि किसी चीज़ में फतह हासिल करने के लिए या कामयाबी हासिल करने के लिए 11 बार पढ़कर अपने काम को जारी रखें। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं है तो 21 बार किसी मीठी चीज़ पर पढ़कर चंद दिन तक मियाँ बीवी को खिला दें। और जिसको मोहब्बत है वो दूसरे बेमोहब्बत पर बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार पढ़कर दम करता रहे। यानी कि एक तो हो गया मियाँ बीवी वाला कि किसी मीठी चीज़ पर हमने 21 मरतबा पढ़कर खिलाना है। और जिसको मोहब्बत है, यानी कि मोहब्बत में नामहरम की मोहब्बत की बात नहीं कर रही, यानी कि वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके कोई महरम भी हो सकते हैं कि आप उससे मोहब्बत करते हो और उसकी तरफ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो दूसरे उस पर हमने बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार पढ़कर दम करना है, तो इंशाअल्लाह उसको मोहब्बत हो जाएगी। और हर काम के लिए अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह फातिहा पढ़ें, तो ये हर दुख की दवा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने तजवीद से कुरान नहीं पढ़ा। तो जब तजवीद से कुरान नहीं पढ़ा तो बहुत सी जगह हम मिस्टेक्स करते हैं जिससे मायने ही चेंज हो जाते हैं, तो ये भी गुनाह है, तो फिर सब कुछ बेअसर हो जाता है। सबसे पहले तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, और दुनिया जहां के मज़लूम मुसलमानों को ख़ास तौर पे अपने दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।